दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव स्थित शंभू चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में आज चंदा नर्सिंग होम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सीएस सुरेश झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद रहे। शुभारंभ अवसर पर लोगों में उत्साह और हर्ष का माहौल देखने को मिला। चंदा नर्सिंग होम के अत्याधुनिक चिकित्सक सुविधा से भरा यह अस्पताल, यहां मरीजों को 24 घंटे अस्पताल की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, गैनिक सर्जरी एवं मेडिसिन विभाग की सुविधा, सभी विभाग के ओपीडी एवं रोगियों की भर्ती की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू एवं जनरल वार्ड की सुविधा। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि यहां हर प्रकार की बीमारियों का इलाज अनुभवी और योग्य डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में सीएस सुरेश झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज के समय में जहां बड़े अस्पताल में इलाज की फीस बहुत ज्यादा होती है, वहीं चंदा नर्सिंग होम में मात्र 100 रुपए की ओपीडी फीस निर्धारित कर गरीबों और जरूरतमंदों के मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर जांच सहित कई सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह वाकई समाज के लिए प्रेरणादायक और काबिले तारीफ है। उन्होंने आगे कहा, यह अस्पताल की मानवता और मिसाल है। यह मरीज के प्राथमिकता दी गई है और पैसे दूसरी पंक्ति में रखी गई है। ऐसे अस्पताल ग्रामीणों के लिए क्षेत्र में वरदान साबित होंगे। अस्पताल के संचालक अजीत कुमार झा ने बताया, यहां से दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अन्य बड़े अस्पताल भी इतनी ही दूर पर हैं। कई बार मरीज गंभीर व्यवस्था में समय पर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जांच चली जाती है। इसी समस्या को देखते हुए हमने यह नर्सिंग होम यहाँ स्थापित किया है ताकि स्थानीय लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सक मिल सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल इलाज नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। बाकी देखिए इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएस सुरेश झा ने क्या कुछ कहा। जो उनकी एक सपना था, वो सपना आज उनका साकार हुआ, वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। चंदा नर्सिंग होम के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आशीर्वाद दिया है, क्या कुछ हुआ है सर कार्यक्रम में? अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ के लिए इस प्रोग्राम और इस चंदा नर्सिंग होम के लिए मैं जितना भी बोलूँगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो लगमा गांव है। ये लगमा गांव शंभू चौक है, जहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो पूरा कर दिया है। आप लोगों को और अजीत बाबू को, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर एस कुमारी, डॉक्टर एम मुमताज, डॉक्टर महेश पासवान, डॉक्टर एस के सुधाकर, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि ये हॉस्पिटल इन लोगों को जो इन्होंने सोचा है उस तरह ये आगे बढ़े। इस जगह पे इनको काफ़ी टफ डिफ़िकल्टीज आएगी, जो डिफ़िकल्टीज का सामना करना इनके लिए थोड़ा चैलेंजफुल होगा, लेकिन ये करेंगे। जब यहाँ पे करने का हिम्मत किए हैं तो वो करेंगे। यहाँ से लगमा गांव, रसियारी, घनश्यामपुर, महथवार, पाली, आधारपुर, गनौन, मनसारा, ये कई सारे गांव हैं जहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत था, सालों से ज़रूरत था। बट यही है कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नहीं ध्यान देने के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज प्राइवेट नर्सिंग होम इस तरह का यहाँ पे बन रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अजीत बाबू, हमरा तो हमार सपना पूरा हुए दिखाइए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करता था और डॉक्टर बनूंगा, यही था मेरा प्लानिंग। लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि सबका सपना साकार हो जाए। डॉक्टर बनने के बाद मैं यही नर्सिंग होम खोलने की प्लानिंग किया था कि यहाँ पे खोलूँगा। आज संजोग है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो यहाँ तक पहुँचा दिए हैं और मैं यहाँ का एक कर्ता टाइप का बन गया हूँ, जिसके लिए मैं अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का इन्होंने मौका दिया। और डॉक्टर लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा आग्रह करूँगा कि एकदम डिवोट हो जाइएगा। पैसा एक साइड होगा और मरीज एक साइड होगा। पैसा सेकेंडरी होगा, मरीज फर्स्ट होगा। यही मैं डॉक्टर लोगों से आग्रह करूँगा, ये हर हमेशा ध्यान रखें।
और यहाँ के जनता जनार्दन से कहूँगा कि इनको हर क्षण में आप मदद कीजिए, क्योंकि जहाँ पे ये चले हैं वहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है। जो भी आए वो अपने सिविलाइजेशन के साथ यहाँ पे सहयोग करें और इस हॉस्पिटल का फ़ायदा उठाएं। साथ में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनी हुई है, उस कार्ड का आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, जिससे कि आयुष्मान योजना के तहत इस हॉस्पिटल को जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू में सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के जनता को सपोर्ट मिलेगा, उसका फ़ायदा जरूर मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना का यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, हॉस्पिटल को भी और जनता को भी। सर, आपने भी अस्पताल का भ्रमण किया है, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल है। खास करके ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस अस्पताल का खुलना, क्या लोगों को मैसेज दीजिएगा सर? ये बहुत, मैं पहले भी बोला कि काबिल तारीफ है इस तरह का हिम्मत करना, कि क्योंकि चलाना पड़ता है अस्पताल को। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि अस्पताल चलाने में पूरा मदद करें और आप भी अस्पताल का फ़ायदा उठाएं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से ही संभव होता है। मोदी जी का एक स्लोगन है, ये स्लोगन बहुत हिट हुआ था और वो यहाँ पे लागू होगा, तब जाके ये हॉस्पिटल आगे बढ़ेगी। और सभी डॉक्टर अपना मजबूती से हौसला बुलंद करके रखें, जिससे कि हॉस्पिटल को आगे लेके चलना है। कि आपने मेरी की बात को कह दिया। इस जगह जहाँ पर ये अस्पताल, जिसका आज उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं, इस जगह की, इस स्थान की जब भौगोलिक संरचना को आप देखेंगे, अगर सीधा डिस्टेंस ले तो यहाँ से 300-400 मीटर के बगल में कमला नदी है। सीधा डिस्टेंस ले तो बमुश्किल 2 किलोमीटर आगे कोसी नदी है। पूरा कंप्लीटली एक बाढ़ और पिछड़ा इलाका, हम लोग ये घनश्यामपुर प्रखंड का सीमावर्ती गांव इस स्थान पर है। ये एक ऐसा जगह है जहां पर बाढ़, सुखाड़ और तमाम प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना सुदूर देहात के लोगों को करना पड़ता है। इस स्थिति में विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा है कि उचित चिकित्सीय सहायता और मदद के उसके नहीं होने के कारण बहुत बार लोग अपनी जान को गंवा बैठते हैं। आप जब देखेंगे यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर है। आप अगर डिपेंडेंट हैं कि डीएमसीएच में जाकर के मुझे इलाज करवाना है या वहाँ दरभंगा के किसी प्रतिष्ठित सरकार निजी अस्पताल में इलाज करवाना है, तो आप जाते जाते दम तोड़ देंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ पर एक समुचित चिकित्सा सेवा संस्थान का हम लोग उद्घाटन करने के लिए आए हैं, तो बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग ए सोशल पर्सन, हम लोगों के लिए एक गर्व और खुशी का क्षण है। क्योंकि ये जो जगह है, एक स्वाभाविक चीज़ है कि जैसे ही लोग किसी प्रकार की परेशानी की स्थिति में पड़ते हैं तो वो राजनीतिक और सामाजिक लोगों से संपर्क करते हैं कि हमारा संगे इस तरह घटना भोगले, हम कतो जाए। हमारे पास भी विकल्प होना चाहिए कि एक चंदा नर्सिंग होम का जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है, वो किफ़ायती दाम पर, किफ़ायती जैसा कि सर ने बताया कि पैसा को सेकेंडरी रख के जो मरीज और उनका सेवा है उसको प्रायोरिटी रख के वहाँ पर इलाज होता है। तो इस प्रकार का एक ऑप्शन तैयार करना, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत कुमार झा सर को, जो बिहार पुलिस में सालों तक, दशकों तक अपनी सेवा देने के बाद जब मैं देखता हूँ कि लोग थोड़ा सा डेवलप होते हैं, थोड़ा सा उनका पारिवारिक स्थिति बेहतर हुआ तो लोग पलायन को माइग्रेट कर जाते हैं। उनको गांव समाज और ये जो उनके रूट्स होते हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक ऐसे एरा में, एक ऐसे युग में, एक ऐसे समय में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत कुमार झा सर को, उनके परिवार को, सारे लोगों को और डॉक्टर्स को, जो इस सुदूर देहात इलाके में यहाँ पर आकर के इस सुव्यवस्थित अस्पताल का संचालन का शुभारंभ किए हैं। हाँ, चुनौतियाँ निश्चित तौर पर रहेंगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अस्पताल और स्कूल यानी हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ट्रस्ट गेन करना होता है, आपको विश्वास जीतना पड़ेगा। लोग जब परेशानी में पड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि उनका क्या खर्च होगा, उनका जमीन बिकेगा या क्या होगा, लोग अपनी सुरक्षा की प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं
और निश्चित तौर पर डॉक्टरों की सुसज्जित टीम है कि जो यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर किसी संसाधन के कारण, किसी चिकित्सीय मदद के कारण उनको आगे नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी कामना और शुभकामनाओं के संग मैं पूरे अस्पताल प्रबंधन को और पूरे क्षेत्रवासी को शुभकामनाएं देता हूं और ये अस्पताल बेहतर से बेहतरीन तरीके से संचालित। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस तरह का काम किया है इसमें आर्थिक रूप से भी और कमज़ोर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। जो इन्होंने रेट बताया, जिस तरह से आप लोगों ने बताया है कि इस तरह का रेट तो हमको लगता है कहीं मिलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब प्रदेश है, और ऐसे में अगर इस तरह का अस्पताल का होना ये एक वरदान के समान है। और हम कामना करते हैं कि ये सेवा भाव से इसमें लगे रहेंगे, तो जब ये सेवा करेंगे तो अर्थ भी आएगा ही। तो पहले बिहार पुलिस में थे, इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर किए हैं। तो गाँव जब से आए हैं तो देखते हैं इधर बहुत बराबर एक्सीडेंट होता था। तो कोई एक्सीडेंट मर गया, दरभंगा नहीं जा पाया। उसके बाद हम अपना दिमाग में सोचे कि मेरा एक तो लड़का है, बीटेक किए हुए हैं, वो घर पर उनको हम रख लिए हैं। उनको बोले कि बाबू तू एक इलाका की सेवा करो और पैसा मत देखो, क्या है आता है क्या जाता है उसको कभी मत देखो। उसी पर्पज से 2-4 ठो एक्सीडेंट हुआ, मर गया, ये हुआ 10 के जैसे। हम लोग निर्णय लिए कि हॉस्पिटल खोलेंगे और जहाँ तक हमसे होगा पब्लिक को सेवा करना चीप एंड बेस्ट में करेंगे और हर तरह के डॉक्टर यहाँ बैठाएंगे। क्या फीस रखा है आपने अस्पताल में मरीजों के लिए? ओपीडी फीस डॉक्टर 100 रुपया रखे हैं। 60 वर्ष के ऊपर जो हैं वो हर एतवार को उसको फ्री देखा जाएगा। महीना में एक बार हम एक तो कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड हम 50 रुपया में लिख देंगे और उसको जब तक वो कार्ड उनके पास में रहेगा हम उनको डॉक्टर फीस नहीं लेंगे। आप अपने इस क्षेत्र के लोगों को श्योर कर रहे हैं कि पैसे के अभाव में आपका इलाज नहीं हो, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोचेगा? नहीं सोचिएगा, एकदम श्योर कर रहे हैं। पैसा के अभाव में कोई नहीं आ सकेगा, मरेगा नहीं। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर शिखा सिंह, OBG, PhD फ्रॉम पटना। मैं चंदा नर्सिंग होम में आज से वर्क स्टार्ट की हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से चले और आप लोग का साथ मिले। क्या स्पेशल आपका विभाग होगा? विभाग गायनोकोलॉजी है, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। इससे पहले आपने कहाँ काम सेवा दिया है? इससे पहले मैं बनारस मैक्सवेल हॉस्पिटल में वर्क करती थी। मेरा परिचय हो गया डॉक्टर SK सुधाकर, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन। मैं एक्चुअली यही लोकल नहीं हूँ, मेरा घर पाली घनश्यामपुर ही हुआ, तो सब अपने गांव होम को छोड़ के चले जाता है बाहर। मैं अपने होम में ही फर्स्ट ही से मेरा टारगेट था कि मैं अपने होम प्लेस पे ही काम करूं। अच्छा, अगर आप लोकल हैं तो अपने आसपास के लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं चंदा नर्सिंग होम के माध्यम से, जो लोग आप पर विश्वास करें, अस्पताल पर भी विश्वास करें? जी, मैं उसके लिए मैं सबसे कम फी रखा हूँ, जो मात्र 100 रुपया है। और जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका फीस नहीं लगेगा, और उसका ब्लड शुगर, BP और हीमोग्लोबिन ये जांच भी फ्री रहेगा। जब तक मेरी अस्पताल चलेगी तब तक ये 60 साल के ऊपर के आदमी। मैं एक कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाया हूँ, जिसमें 2025 तक वैलिड रहेगा। उसका फीस मात्र 50 रुपया रहेगा। 25 तक जो कार्ड रखेंगे संभाल के, उसको OPD नहीं लगेगा। लाइफ पे 20% डिस्काउंट रहेगा और मेडिसिन पे 10% डिस्काउंट रहेगा।